नमस्ते दोस्तों। आज मैं अपने घर की बात करूंगा। घर यानी मैं मीडिया में काम करता हूं, मीडिया से मेरा जुड़ाव है और यही वजह है कि आज मैं मीडिया में लगातार लिख रहा हूं, बोल रहा हूं। तो मुझे लगा कि क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया का जो दिवस है उसको लेकर जो मैंने एडिटोरियल लिखा, उस एडिटोरियल के साथ मैं कुछ बात अपनी जोड़ूं और आपसे बात करूं। तो मीडिया और लोकतंत्र की आवाज, यह कहना अब मुश्किल नहीं रह गया है कि मीडिया पर भरोसा तेजी से टूट रहा है। कभी अखबार और चैनल जनता की आंख और कान माने जाते थे, आज वही संदेह के घेरे में। फर्क साफ दिखता है, खबर कम है, शोर ज्यादा है, सवाल कम है, बयान ज्यादा है। और सच तो यह है कि इस गिरावट को सिर्फ गलती या कमजोरी कहकर नहीं टाला जा सकता। यह एक सुनियोजित बदलाव का नतीजा है जिसमें मीडिया की रीढ़ धीरे धीरे तोड़ी गई है। दुनिया भर में एक खतरनाक ट्रेंड उभरा है। सत्ता में बैठे लोग मीडिया को सहयोगी नहीं बल्कि बाधा मानने लगे। वे चाहते हैं कि खबर वही चले जो उन्हें सूट करे, जो उनका पक्ष ले। जैसी चले बयार, पीठ को तैसी कीजिए। ये समय है। जो सवाल पूछे उसे किनारे कर दो, जो झुके उसे आगे बढ़ा दो। यह खेल नया नहीं है, लेकिन अब खुलकर खेला जा रहा है। खास करके बड़े पूंजीपति देशों का में यह ज्यादा साफ दिखता है। यहाँ सरकारें मीडिया को सीधे टारगेट करती, कभी उसे झूठा बताकर, कभी उसकी फंडिंग पर चोट कर कर, कभी उसे कानूनी जाल में फंसाकर। जब कोई ताकतवर नेता मीडिया को खुलेआम अपमानित करता है तो वह सिर्फ एक संस्था को नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को चुनौती देता है। यह संदेश दिया जाता है कि सत्ता सवालों से ऊपर है और यहीं से खतरा शुरू होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज है जवाबदेही। अगर सवाल पूछने वाला ही दबा दिया जाएगा तो जवाब कौन मांगेगा। सत्ता ये चाहती है और मीडिया से अपेक्षा करती है कि जैसा जी चाहे बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। दुष्यंत कुमार ने शेर बहुत पहले लिखा था, पर निश्चित रूप से सत्ता जो है मीडिया को झुनझुने की तरह अपने अनुकूल बजाना चाहती है। मीडिया पे दबाव सिर्फ राजनीतिक नहीं है, आर्थिक भी है। बड़े मीडिया घरानों का कारोबार बहुत बड़ा हो चुका है। उनमें कई तरह के बिजनेस हैं, उनमें वे टकराव से बचते हैं। उन्हें डर रहता है कि अगर सरकार नाराज हुई तो नुकसान होगा। यही डर उन्हें कमजोर बनाता है। वे खबर दिखाने से पहले सोचते हैं कि इसका असर क्या होगा और कई बार खबर दिखाने से ही बचते हैं। और यह कोई नई बात नहीं है, बरसों पहले यह अमेरिका में शुरू हुआ था और उसी से प्रेरणा लेके 70 के दशक में आपातकाल के दौरान तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इसे भारतीय मीडिया पे उन्होंने आजमाया। यानी सत्ता और मीडिया के संबंधों के द्वंद्व की जड़ें बहुत पीछे हैं। यहीं से पत्रकारिता का असली संकट शुरू होता है। जब खबर का फैसला सच के आधार पर नहीं बल्कि फायदे के आधार और नुकसान के आधार पर होने लगे तो समझिए कि मीडिया अपनी भूमिका से भटक चुका है। वह जनता का नहीं, अपने हितों का प्रतिनिधि बन गया है। एक शायर का शेर है कि तुम्हारे शहर का किरदार बेच डालेंगे मेरे शहर के अखबार बेचने वाले। तो ऐसे ही शायर ने नहीं लिखा होगा, क्योंकि उसने देखा होगा कि किस तरह से जो है अखबार तो फिर भी आज की तारीख में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें, क्योंकि उसके पास एक गैप है। क्योंकि वो जब खबरें प्रकाशित करता है सुबह, तब तक उसके पास या शाम को तो एक गैप होता है। पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे जिस तरह से खबरें वायरल होती है, जिस तेजी से अप डाउन होता है, वो बहुत चौंकाता है और ऐसा लगता है कि आगे चल के स्थिति और खराब होगी। अब अखबार और चैनल में संपादक जो है गैर जरूरी हो गया है, वह मैनेजर महत्वपूर्ण हो गया है। वहां पर मैनेजर महत्वपूर्ण हो गया है। खोजी पत्रकारिता खत्म हो चुकी है। खबरें रेडीमेड रहती है या बनाई जाती है, उसके लिए प्रतिभा की जरूरत नहीं है। खबरें भी मैनेज की जाती है और मैनेजर सब कुछ करता है। अधिकांश बड़े मीडिया घराने अब वित्तीय लाभ के अवसर देखते हैं। जनता के हित या जनता की आवाज बनने में उनकी दिलचस्पी नहीं रह गई। कई न्यूज रूम में संपादकीय विवेक की जगह मार्केटिंग और मैनेजमेंट का दबदबा दिखता है। कई जगह तो ऐसा लगता है कि मुर्गा लड़ाई जो है, बहस के नाम पे, डिबेट के नाम पे मुर्गा लड़ाई की जाती है और सीधे सीधे साफ साफ दिखता है कि ये एंकर और ये लोग किसकी तरफ खड़े हैं और किसकी वकालत कर रहे हैं। मीडिया की इस बदलाव की जड़ें 1990 के बाद ज्यादा फैली हैं। उदारीकरण के दौर में बड़े कारपोरेट घरानों का मीडिया में प्रवेश हुआ। धीरे धीरे मीडिया एक सार्वजनिक सेवा से ज्यादा एक व्यावसायिक उत्पाद बन गया। जब खबरें उत्पाद बन जाती तो उसका मूल्य
जनहित नहीं बल्कि बाजार तय करता है। यह पूरी तस्वीर में एक दिलचस्प बात यह भी कि छोटे और क्षेत्रीय अखबार अभी भी कुछ हद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पास बड़े संसाधन नहीं है, लेकिन उनमें जोखिम उठाने की थोड़ी हिम्मत बची है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। अगर उनके पास भी वो भी कुछ कुछ हासिल कर लेंगे तो वो भी निश्चित रूप से डरेंगे, क्योंकि पास अगर खोने के लिए होगा तो डर भी होगा। वे स्थानीय मुद्दों को तो उठाते हैं, सीधे लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन उनका दायरा सीमित है और उन पर भी दबाव कम नहीं है। फिर भी वे इस अंधेरे एक छोटी रोशनी की तरह दिखाई देते हैं। मुक्तिबोध की कविता याद आती है, अंधेरे में, 50 साल पहले लिखी गई थी। उसमें उन्होंने जिस तरह की फैंटेसी निर्मित की थी, मुझे लगता है कि उस तरह की फैंटेसी आज ज्यादा अंधेरा घना है। यह भी एक कड़वा सच है कि अधिकांश मीडिया जो है अब खुद ही जो है वो जांच एजेंसी और जज की भूमिका निभा रहे हैं। वो खुद ही फैसले सुनाने लगते हैं। सरकार या कहें कि न्यायालय से जो भी फैसला हो या कुछ भी कार्रवाई हो, उसके पहले बिना तथ्यों के फैसले सुनाना, ट्रायल करना और व्यक्तियों को, समुदायों को कटघरे में खड़ा करना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। मीडिया की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, उसके साथ जिम्मेदार और संवैधानिक मर्यादाएं जुड़ी हैं। सबसे मुश्किल उन पत्रकारों को है जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जो सिस्टम के भीतर रहते हुए भी उससे लड़ते हैं, लेकिन उन्हें ना तो संस्थान का पूरा समर्थन मिलता और ना ही सुरक्षा। कई बार उन्हें नौकरी खोने का डर भी बना रहता है, कई बार कानूनी कार्रवाई का। यह डर ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे मीडिया को काबू में रखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो यह संकट और गहरा है। बड़ी ताकतें अब सूचना को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। वे तय करती हैं कि कौन सी खबरें चलेगी, कौन सी दबाई जाएगी। अमेरिका ईरान युद्ध में अमेरिका के लोभी और साम्राज्यवादी आक्रमण को एक देश के न्याय की तरह दिखाया जा रहा है। अलबत्ता सोशल मीडिया ट्रंप की सारी कुटिलता की पोल खोल रहा है। हालांकि अमेरिका जैसा देश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी इस खेल का हिस्सा बना चुका है। एल्गोरिज्म ये तय करते हैं कि आप क्या देखेंगे, और यह सब इतना चुपचाप होता है कि आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसके सामने जो सच है वह पूरी सही तस्वीर नहीं है। ये स्थिति लोकतंत्र के लिए सीधी चुनौतीपूर्ण है। लोकतंत्र केवल वोट देने का नाम नहीं है, यह जानकारी पे आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया है। अगर जानकारी ही गलत और अधूरी होगी तो फैसले कैसे सही होंगे। यही वजह है कि मीडिया की आजादी को लोकतंत्र की नींव माना जाता है, लेकिन आज वही नींव कमजोर की जा रही है, कभी कानून के जरिए, कभी बाजार के जरिए, कभी दबाव के जरिए। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि यह सब धीरे धीरे हो रहा है। कोई बड़ा धमाका नहीं होता, बस धीरे धीरे स्पेस कम होता है और एक दिन पता चलता है कि सब बोलने की जगह ही नहीं बची है। इस माहौल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की है। उसे तय करना होगा कि वह किसके साथ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, पूंजी के साथ है या जनता के साथ है। यह आसान फैसला नहीं है, क्योंकि इसके साथ जोखिम जुड़ा है। लेकिन अगर यह फैसला नहीं लिया गया तो मीडिया का अस्तित्व पर सवाल खड़े होंगे। साथ ही समाज की जिम्मेदारी है। अगर लोग सिर्फ मनोरंजन चाहते रहेंगे और गंभीर खबरों से मुंह मोड़ेंगे तो मीडिया भी वही दिखाएगा जो बिकता है, क्योंकि कहा जाता है कि बाजार में जो दिखता है वो बिकता है। और सेक्स, शाहरुख खान बिक रहे थे, अब क्रिकेट बिक रहा है, या धर्म बिक रहा है, या कई तरह के दंगे और फसाद की खबरें बिक रही है। तो ये बहुत सारी जो है चीजें हैं जो इस समय हम देख रहे हैं। इस समय हमको यह समझना पड़ेगा कि यह केवल मीडिया की लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र की लड़ाई है। अगर मीडिया कमजोर होगा तो लोकतंत्र भी कमजोर होगा, और लोकतंत्र कमजोर हुआ तो उसका असर हर नागरिक पे पड़ेगा। आज अमेरिका ही नहीं, पूरा यूरोप बल्कि विश्व के अधिकांश देश इस युद्ध से पैदा हुए संकट को झेल रहे हैं। इसलिए संकट को समझना और उसके खिलाफ आवाज उठाना जो है वो आज सबसे जरूरी हो गया है। तो यदि आप मीडिया को गोदी मीडिया करके गाली देंगे या मीडिया से दूरी बरतेंगे और आप नागरिक हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे तो नागरिकों की ताकत सबसे बड़ी होती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग जो मीडिया से छोड़कर सोशल मीडिया पे गए हैं, वो जनता की ताकत से इस समय अपनी बात कह रहे हैं। तो यदि जनता वो ताकत देगी तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे मीडिया समूह को भी धीरे धीरे अपना तौर तरीका बदलना पड़ रहा है, क्योंकि आप दिन भर किसी एक की भटेती करेंगे तो लोग आपको नहीं देखेंगे, ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे। नमस्कार।